नमस्कार दोस्तों, दिस इज दीपक चौहान। रेनबो की रंग बिरंगी और सतरंगी दुनिया में आपका स्वागत है दोस्तों। चलो आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, चाहिए का मतलब वांट भी होता है, शुड भी होता है। तो आपको पता है कि हमें वांट कब लगाना है, शुड कब लगाना है। तो वांट हम लोग जब किसी नाउन को बोलेंगे कि मुझे पेन चाहिए, आई वांट अ पेन, सबको पता है मुझे पेन चाहिए था, आई वांटेड अ पेन, यानी किसी चीज की डिमांड कर रहे हैं, किसी चीज की मांग कर रहे हैं, तो आपको वांट कहना है। मुझे खुशी चाहिए, खुशी भी एक कोई चीज ही मानते हैं, आई वांट हैप्पीनेस। लेकिन जब किसी एक्शन को चाहिए बोलेंगे तो आपको शुड लगाना है। ये वाली बात आपको पता होना चाहिए। मुझे लिखना चाहिए, लिखना एक एक्शन है, काम है, आई शुड राइट। तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड। हमें खेलना चाहिए, वी शुड प्ले। तो जब हम लोग एक्शन को चाहिए बोलेंगे तो आपको शुड लगाना है, और जब किसी नाउन को, किसी चीज को चाहिए बोलेंगे तो आपको वांट लगाना है। मुझे शोहरत चाहिए थी, आई वांटेड फेम। लेकिन आज का टॉपिक दोस्तों ये नहीं है। आज का टॉपिक थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला है, इसलिए मैं आपसे उम्मीद करूंगा वीडियो में आखिर तक बने रहें। वीडियो देखने के बाद बहुत से लोगों को शेयर करें, और चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के मैं डाउट वाले टॉपिक आपके लिए लाता रहता हूं। तो वीडियो में आखिर तक बने रहना है दोस्तों। चालू करते हैं कि चाहिए था अलग अलग होते हैं। जब नाउन को बोलेंगे, वर्ब को बोलेंगे, कब हमको शुड लगाना है, कब हमको वांटेड लगाना है, कब हमको बीन लगाना है, कब हमको शुड हैव हैड लगाना है, ये सारी बातें आपको कंफर्म करने वाला हूं। तो प्लीज बीच में वीडियो ना छोड़े दोस्तों। देखिए, पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, तुम्हें खेलना चाहिए था। तो खेलना चाहिए था में हम लोग ने चाहिए था किसी एक्शन को बोला है, एक्शन को बोला है, तो हम लोग यूज करेंगे सब्जेक्ट शुड हैव आपका थर्ड फॉर्म। तो ये बनेगा यू शुड हैव प्लेड। हमें पढ़ना चाहिए था, वी शुड हैव रेड, रीड का थर्ड फॉर्म। तुम्हें पढ़ाना चाहिए था, यू शुड हैव टॉट। मतलब आपको शुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाना है, ये बात ध्यान देंगे। तुम्हें बताना चाहिए था, यू शुड हैव टोल्ड, आपको थर्ड फॉर्म लगाना है। जब किसी एक्शन को चाहिए था बोलेंगे तो आपको सब्जेक्ट शुड हैव आपका थर्ड फॉर्म लगाना है। जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो आपको शुड के बाद नॉट लगाना है। इंटरगेटिव में शुड को आपको आगे करना है। जैसे मैं इसी को बना के बताता हूं कि तुम्हें खेलना नहीं चाहिए था, तो यू शुड नॉट हैव प्लेड, यहां पर नॉट लग जाएगा। क्या तुम्हें खेलना चाहिए था, शुड आगे आ जाएगा, शुड यू हैव प्लेड। ठीक है, ध्यान है आपको। हेल्पिंग ऑफ शुड होगी। अब अगला सेंटेंस, मुझे गंभीर होना चाहिए था। अब यहां पर चाहिए था तो आ रहा है, लेकिन होना के साथ आ रहा है, गंभीर होना चाहिए था। तो हमने लिखा मुझे गंभीर होना चाहिए था, आई शुड हैव बीन सीरियस। तो इसका फार्मूला रहेगा सब्जेक्ट शुड हैव बीन, नाउन या एडजेक्टिव या फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे तुम्हें खुश होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन हैप्पी। मुझे शिक्षक होना चाहिए था, आई शुड हैव बीन अ टीचर। तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए था, नेगेटिव बनाना है तो आपको शुड के बाद नॉट लगाएंगे। तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव बीन अनहैप्पी। क्या तुम्हें कामचोर होना चाहिए था, शुड यू हैव बीन शर्कर, शुड यू हैव बीन शर्कर। तो दोस्तों, आपको जब नाउन को या फिर एडजेक्टिव को हमको होना चाहिए था बोलना है, तब आपको शुड हैव बीन का इस्तेमाल करना है। ये बात आप ध्यान देंगे। इसका नेगेटिव बनाने के लिए, इंटरगेटिव बनाने के लिए शुड हेल्पिंग ऑफ रहेगी, ये आपको याद रखना है। इसकी बहुत सारे वाक्य बनाने की प्रैक्टिस करना है। अब आगे देखो, मेरे पास मोबाइल होना चाहिए था। अब यहां पर भी होना आ रहा है, ऊपर भी होना आ रहा है, लेकिन यहां पर पास होना चाहिए था, पास। तो आई शुड हैव हैड अ मोबाइल। तो यहां पर शुड हैव बीन हो रहा था, यहां पर शुड हैव हैड हो रहा है, ये बात ध्यान देंगे। तो सब्जेक्ट शुड हैव हैड, जो कुछ पास होना चाहिए, तब आपको शुड हैव हैड लगाना है। जैसे तुम्हारे पास एक बड़ा मकान होना चाहिए था, तो यू शुड हैव हैड अ बिग हाउस। तुम्हारे पास एक अच्छी नौकरी होनी चाहिए थी, यू शुड हैव हैड अ गुड जॉब। और नेगेटिव बनाएंगे तो शुड के बाद नॉट आएगा। इसी को बना के बता रहा हूं मैं। मेरे पास मोबाइल नहीं होना चाहिए था, आई शुड नॉट हैव हैड अ मोबाइल। क्या मेरे पास एक मोबाइल होना चाहिए था, शुड आगे आ जाएगा, शुड आई हैव हैड अ मोबाइल। तो दोस्तों ध्यान देंगे, हैव हैड आ रहा है तो आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब कोई चीज हमारे पास होनी चाहिए थी तब याला फार्मूला लगेगा। नेक्स्ट सेंटेंस, उसे मोबाइल चाहिए था। अब वो कोई चीज की डिमांड कर रहा है, एक्शन नहीं आ रहा है यहां पर, उसे मोबाइल चाहिए था। तब हम लोग बोलेंगे ही वांटेड अ मोबाइल। सो सब्जेक्ट वांटेड, जो कुछ चाहिए, जो कुछ चाहिए, तब आपको वांटेड लगाना है। मुझे एक पेन चाहिए थी, आई वांटेड अ पेन। तुम्हें नौकरी चाहिए थी, यू वांटेड अ जॉब। मुझे सब कुछ चाहिए था, आई वांटेड एवरीथिंग।
तो वांटेड किसी नाउन को चाहिए था बोल रहे, तब हमको वांटेड लगा रहे हैं, एक्शन नहीं हो रहा, ध्यान दीजिएगा। अब जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब डिड होगी, जो नेगेटिव इंटरोगेटिव में इस्तेमाल होगा। पॉजिटिव में डिड का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसा मैं कहना है कि उसे मोबाइल नहीं चाहिए था, तो ही डिड नॉट वांट अ मोबाइल, डिड नॉट होगा, वांट का ईडी हट जाएगा, डिड आने पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ये वाली बात आपको पता है। क्या उसे मोबाइल चाहिए था, डिड ही वांट अ मोबाइल। तुम्हें शोहरत चाहिए थी, यू वांटेड फेम। तुम्हें शोहरत नहीं चाहिए थी, यू डिड नॉट वांट फेम। क्या तुम्हें शोहरत चाहिए थी, डिड यू वांट फेम। तो दोस्तों ऐसे बनाना है, तो ध्यान दीजिएगा। एक्शन को चाहिए था बोलेंगे तो सब्जेक्ट शुड हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म। होना चाहिए था बोलेंगे किसी नाउन एडजेक्टिव को तो शुड हैव बीन। कोई पास होना चाहिए था बोलना है तो शुड हैव हैड आएगा। और किसी चीजों को नाउन को चाहिए था बोलना है तो आपको वांटेड लगाना है। नेगेटिव बनाते समय आपको डिड का इस्तेमाल करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया कि कब हमको शुड हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, कब हमको शुड हैव बीन लगाना है, कब हमको शुड हैव हैड लगाना है और कब हमको वांटेड लगाना है। अब कुछ होमवर्क ले आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, जिससे मुझे कंफर्म हो जाएगा कि आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया है। ये होमवर्क है हमारा, उसे रोना नहीं चाहिए था। एक्शन की बात चल रही है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। कमेंट सेक्शन में लिखना है आपको। क्या तुम्हें चिल्लाना चाहिए था, उसे बीमार नहीं होना चाहिए था। क्या हमें जिद्दी होना चाहिए था, तुम्हारे पास बुरे दोस्त नहीं होने चाहिए थे। क्या मेरे पास एक मकान होना चाहिए था, मुझे दौलत नहीं चाहिए थी। क्या तुम्हें सब कुछ चाहिए था। दोस्तों ये आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के बता। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, बहुत से लोगों को शेयर करें, क्योंकि इस प्रकार के कंफ्यूजिंग टॉपिक मैं आपके सामने लाता रहता हूं और आपके डाउट क्लियर करता रहता हूं। और भी किसी टॉपिक पर आपको डाउट है तो मुझे क्वेश्चन करें, उसका वीडियो मैं अलग से बना सकता हूं आपके नाम का। बहुत जल्द मिलेंगे इसी प्रकार की नई कोशिश के साथ, नए प्रयोगों के साथ, आपके मेरे डाउट के साथ। धन्यवाद दोस्तों। मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए प्लीज एक ही गुजारिश है कि बहुत सारे को शेयर करें और अपने डाउट पूछें। उसका अगला वीडियो आपके नाम का होगा दोस्तों। थैंक्स अ लॉट। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि मैं आजकल ऑनलाइन क्लास भी लेता हूं। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टा में या फिर फेसबुक में। आप मुझे कांटेक्ट करें। सुबह 8 बजे मेरी ऑनलाइन क्लास होती है, 4 बजे होती है और रात को 8 बजे होती है। 3 मेरी ऑनलाइन क्लास है जो मैं गूगल मीट में लेता हूँ। 1 घंटे की क्लास होती है जहां पर ग्रामर भी पढ़ाता हूँ और स्पोकन भी होता है दोस्तों। बहुत अच्छी क्लास है। 3 दिन डेमो फ्री है दोस्तों। आप 3 दिन का डेमो ले सकते हैं। सब कुछ सही लगेगा तो आप आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत ही मिनिमम चार्ज में आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और भी लोग को बता सकते हैं जो अंग्रेजी सीखना चाहता है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।